जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द केपीएससी, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन। केपीएससी के अंदर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर इन द आरटीओ डिपार्टमेंट, आरटीओ के अंदर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 2025 में ये आपका सेकंड एग्जाम कंडक्ट कराया गया। एक एग्जाम आपका मई के मंथ में कंडक्ट कराया गया था। सो ये एग्जाम आपका हुआ है दैट इज ऑन 26 ऑफ जून को, 26 ऑफ जून 2025 में ये एग्जाम कंडक्ट किया गया है एंड दिस इज अ पेपर 1। सो पेपर 1 है आपका ये, जो कि आपका जीके का पेपर है। तो इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करेंगे। जिन क्वेश्चंस में मुझे डाउट रहेगा उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगा, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, with reference to the development of Kannada as the literary language in the 8th and 9th century, consider the following statement. It was patronized by the Rashtrakoot, Chalukyas and Hoysala rulers. बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अमोघ वर्ष, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट रूलर, wrote the book on poetry in Kannada language, ये भी करेक्ट है। पंपा, पूना एंड रान्ना आर रिगार्डेड एज अ 3 जेम ऑफ कन्नड़ पोएट्री, ये भी करेक्ट है। तो तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू द हिस्टोरियन ऑफ मिडिवल इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अल बरौनी ऑथर्ड किताबुल हिंद केम टू इंडिया विद मोहम्मद ऑफ गजनी, ये करेक्ट है आपका। मिनहास उस सिराज, द ऑथर ऑफ तबाकत ए नसीरी, गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ शमशी नोबल, ये करेक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द पैट्रन ऑफ इस्लामी और द ऑथर ऑफ फुतुह उस सलातिन, ये गलत होगा आपका। एंड इबन बतूता, अफ्रीकन ट्रैवलर नहीं, ये मोरक्को से आया था। ड्यूरिंग द गियासुद्दीन बलबन, नहीं, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था अराउंड, तो ये भी गलत है। तो ए एंड बी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन मुगल इंडिया द टर्म टकवी डिनोट्स, टकवी का मतलब होता है मनी गिवन टू द, एक मिनट, नॉट ओके, लोन ग्रांटेड टू द पीजेंट टू बाय सीड्स एंड कैटल्स, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन द मुगल अटालियर हमजानामा, a celebrated Arabic epic, first manuscript was to be illustrated, was done under the supervision of Muhammad Syed Ali Abdus Samad, that is option B यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन 2 रहेगा करेक्ट आंसर। मैं शायद बी बोल रहा हूँ या ABCD के टर्म्स में बोल रहा हूँ, बट उसे आप समझ लीजिए, मतलब 1 2 3 के फॉर्मेट में ही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू द हिस्टोरिकल मसनवीज कंपोज बाय द अमीर खुसरो, कंसिडर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो चारों पॉइंट्स हैं ये करेक्ट हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स हाइएस्ट टू द कर्नाटका स्टेट जीडीपी, दैट इज सर्विस सेक्टर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू द सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मॉडर्न और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो है, तो मॉडर्न तो मेरे ख्याल से ये भी बनना ही चाहिए। सोशलिस्ट, वेलफेयर एंड सेकुलर स्टेट, ठीक है। देखिए ये सीलेंट फीचर के अंदर मेरे ख्याल से नहीं आएगा, आई थिंक। प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स, बैकवर्ड माइनॉरिटी क्लासेस, ये तो आएगा। इलेक्शन, जुडिशरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये रहेगा। सोशल वेलफेयर और ये टर्म्स जो हैं ये प्रियम्बल के अंदर आते हैं एंड सीलेंट फीचर के अंदर आई थिंक ये नहीं आना चाहिए। तो ACD कहीं ऑप्शन है क्या? हाँ, दैट इज ऑप्शन 4 बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कमिटीज़ हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्या क्या है उसके बारे में हमें बताना है। तो नंजुनदप्पा कमेटी, ये आपका रिलीजियस इम्बैलेंस से रिलेटेड है। अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज से है, तो ये दोनों गलत हैं। नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म से है और वरीस कमेटी ये एग्रीकल्चर सोसाइटी जो महाराष्ट्र के अंदर या कर्नाटका रीजन के हुए हैं वहाँ से रिलेटेड है। तो 2 करेक्ट हैं, ओनली 2 पेयर्स, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10,
विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ ईयर ऑफ ग्राम सभा। देखिए ईयर ऑफ ग्राम सभा जहाँ तक मुझे ध्यान है 2009 से लेकर 2010 के बीच का टाइम पीरियड था, बट ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप करूँगा। इसके जो ऑफिशियल आंसर किया आएगी उस पर हमें थोड़ा सा रिलाई करना पड़ेगा, या फिर आपको करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कोर्ट हैव नो जुरिडिक्शन टू एग्जामाइन, नो कोर्ट के पास है जुरिडिक्शन राइट टू एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ रिलेटेड टू द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पंचायत, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड है एन इलेक्शन टू एन पंचायत कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चंस ओनली बाय एन इलेक्शन पिटीशन which should be presented to such authority in such a manner that may be prescribed by the election commission। तो बी यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सेकंड यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, आगे हम बात करें यहाँ पर पंचायती राज इलेक्शन, ये रिलेटेड है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और 2 टियर सिस्टम ये अशोक मेहता से रिलेटेड है। नगर पंचायत 74th कॉन्स्टिट्यूशनल, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन BR मेहता। आपका ऑप्शन बनेगा 4, करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पर आपसे पूछा है फेडरलिज्म, ओके ट्रू बताना है कौन सी चीज़ें ट्रू है फेडरलिज्म से रिलेटेड। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल करेक्ट है, एक तो ये रहेगा ही। फेडरलिज्म देयर इज यूजुअली मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, ये भी करेक्ट है। इन फेडरलिज्म देयर विल बी द गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट, ये भी करेक्ट है। तो तीनों चीज़ें करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। एग्रीकल्चर रहेगा यहाँ पर, इरीगेशन भी है, पुलिस भी है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर भी रहेगा, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। Now coming to the question number 15. Currently, how many large-sized Adivasi multi-purpose cooperative societies are there in Karnataka? That is 24. That is option A रहेगा question number 15 का correct answer. Now coming to the question number 16. Which of these programs were initiated by the government of India for rural development? तो यहाँ पर होगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये तीनों रहेंगे, दैट इज ऑप्शन 4 रहेगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। विच सेक्शन ऑफ कर्नाटका पंचायत राज एक्ट 1993 प्रोवाइड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लान बाय द ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत, ये सेक्शन 309 के तहत आता है, दैट इज ऑप्शन 3 बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 18 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ एनुअल डेवलपमेंट प्लान, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल फॉरेस्ट, एग्रीमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी, ये चारों रहेंगे, दैट इज ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेवेन्यू सोर्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन कर्नाटका। दिस इज द देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड टैक्स यहाँ पर मेरे ख्याल से रहना चाहिए, ठीक है, GST नहीं आता, इनकम टैक्स नहीं आता, तो ऑप्शन ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मेनी PACS प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी आर प्रपोज टू बी कंप्यूटराइज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, दैट इज 5491, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 असर्शन में पूछा गया है एन इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव इलेक्शन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन कर्नाटका, बिल्कुल करेक्ट है ये। Establishment of Cooperative Election Authority was mandated by the 97th Constitutional Amendment Act 2011, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन A बनेगा, 1 बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों रहेंगे, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन D होगा करेक्ट आंसर। डिफिकल्टी इन मेजरिंग द मेजरमेंट ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसके लिए डिफिकल्टीज में कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर होंगी, ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखिए लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा तो रहेगा ही रहेगा, डिपेंडेंट ऑन मोर देन वन ऑक्यूपेशन ये भी रहेगा, डबल काउंटिंग भी कई बार ये भी क्रिएट करती है और ब्लैक मनी भी रहती है, तो मुझे लगता है यहाँ पर ऑप्शन 3 होना चाहिए करेक्ट आंसर, ABCD ऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24।
कर्नाटका गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सब्सिडी टू द कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, बिल्कुल करेक्ट है। और ये सब्सिडी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए नहीं होती है जहाँ तक मुझे लगता है, तो ये रीज़न मुझे गलत लगता है। तो आई थिंक इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, बट 50% मैं श्योर हूँ, बट 50% के अनुसार मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है। फिलेडेल्फी कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर है बेसिकली ये एक नोवल डकपॉट ओमान और अरेबियन में नहीं है, ये गलत होगा पहला तो। ये डीमिलिटराइज्ड स्ट्रिप है जो गाज़ा और इजिप्ट बॉर्डर पर देखने को मिलेगी। कैनाल लिंकिंग मेडिटेरियन सी टू द नील, ये भी करेक्ट है। इसराइल कंस्ट्रक्ट बफर वॉल अलॉन्ग द जॉर्डन बॉर्डर, ये गलत है। बी एंड सी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26, which among the following is component of green revolution? हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, एग्रीकल्चर, केमिक और नहीं ये दो तो रहेंगे ही। केमिकल हर्बिसाइड्स ये तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से ग्रीन रिवॉल्यूशन में, इस पर डाउट है। आई थिंक यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ही बनना चाहिए, सॉरी ऑप्शन 1 बनना चाहिए करेक्ट आंसर। ग्लोबल साउथ ऑफन रिलाइज ऑन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? फॉर द क्लाइमेट फाइनेंसिंग, फेयर ट्रेड रेगुलेशन, डेवलपमेंट असिस्टेंस, इन 3 चीज़ों के लिए रहता है। तो ए बी सी दैट इज ऑप्शन 1 होगा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28, ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन वॉज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, दैट इज ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक डाउट रहा है कि भाई देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है कर्नाटका का वो 2023 में आता है, और ये जो है अम्मा भाग्य योजना ये भी 2013 में आता है, तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे करेक्ट आंसर बता सकते हैं या फिर हम ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे इसके लिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच आर्टिकल अलाउज द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन? तो ये 243I दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, अंडर विच सर्कमस्टांसेस अ रूल ऑफ मेजोरिटी एप्लीकेशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, इम्पीचमेंट आता है 61 के तहत। ए का 4 एक ही जगह पर है, दैट इज ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्टेट ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन द एनवायरनमेंट, देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये है आर्टिकल 48 के साथ। ठीक है। डी का है 3, डी का 3 कहाँ पर है? एक ही जगह पर है, दैट इज ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दैट इज 32 का। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। सो 33 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल स्टेट दैट ड्यूटी ऑफ गवर्नर टू ले डाउन द एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर? तो ये आर्टिकल 202 के तहत आता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। हु इज़ द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी? तो जिला परिषद प्रेसिडेंट होता है यहाँ पर हेड। ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। और यहाँ पर रहेगा राजीव गांधी हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एज अ नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट ऑल द स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हाउसिंग स्कीम फॉर इकोनॉमिकली सोशली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, southern point of the country Indira point is at 6 degree 45 minutes north, that is option 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। which of the following region of population structure is affected by migration? तो यहाँ पर जो सोर्स और डेस्टिनेशन है दोनों अफेक्ट करती हैं यहाँ पर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सी रिवर जो है वो डेल्टा नहीं बनाती? तो वो है नर्मदा रिवर। नर्मदा के अलावा तापी रिवर का भी नाम आता है, दैट इज ऑप्शन 4 होगा 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, पोरोसिटी ऑफ द सॉइल इज अ फंक्शन ऑफ, सो इट इज द फंक्शन ऑफ टेक्सचर, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। हु एडवांस्ड द व्यू दैट इंडस वैली वंस अ सी बेसिन? ये इबन खल्दून, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर बनना चाहिए क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द यूएन साइबर क्राइम ट्रीटी 2024, इट वॉज अडॉप्टेड बाय द यूएनएससी? नहीं, ये यूएनजीए के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, तो पहला तो गलत है। इट इज़ कंसिडर्ड मेजर सक्सेस फॉर मिनी लिटरलिज्म इन साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस, ये गलत होगा ये भी।
द ट्रीटी सीक्स टू स्टैब्लिश कॉमन रूल टू काउंटर द क्राइम साइबर क्राइम थ्रू आउट कलेक्टिव एफर्ट्स, ये करेक्ट है। तो मुझे लगता है ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है, बट मैं अगर जो बात करूँ 50% श्योर हूँ, 50-50 वाली बात है। तो उसके अनुसार जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, दोनों करेक्ट हैं और ऑप्शन ए बनना चाहिए करेक्ट आंसर। बट इस क्वेश्चन में मैं 50% श्योर हूँ। वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की जो भी आएगी, ठीक है। 43 number question, with reference to the legislative structure of the state of Karnataka. Okay, Karnataka is the one of the Indian state has a bicameral legislature. ये बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट बॉडी, कैन नॉट बी डिजॉल्व नहीं हो सकती, अबॉलिश की जा सकती है, ये भी करेक्ट है। टोटल स्ट्रेंथ जो असेंबली की है वो फिक्स है 2 to 4 इलेक्टेड मेंबर्स की, जिसमें एक्सक्लूड किया जाता है वन नॉमिनेटेड मेंबर को, ठीक है। ये तीनों चीज़ें करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर 44। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता है, अगर जो आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें क्वेश्चन नंबर 44 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। वायाकोम सत्याग्रह was directed against the untouchability and caste discrimination, that is option 1 होगा क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन, द प्रिंसिपल बिहाइंड द MRI यूज्ड इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। वाई आर द रेयर व्हील ऑफ द ट्रैक्टर मेड वाइडर, तो ये होता है कि इसमें जो रिड्यूस करेगा प्रेशर ऑन द सॉइल को, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 47। वाई डज जामुन और या गुलाब जामुन स्वीट पार्शली सिंक इन अ शुगर सिरप, सो इट इज़ डेंसर देन द सिरप, ये इस वजह से मेरे ख्याल से रहता है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। टू ऑब्जर्व infinite number of images of an object using the mirror, how should the mirror arranged, so mirror यहाँ पर आपका पैरेलल अरेंज होगा एक दूसरे के साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50। while moving downwards in a giant wheel why do we feel thrill, so हम यहाँ पर फील करते हैं thrill because you experiences weightlessness, that is option 4 is the correct answer रहेगा। the class of medicinal product used to treat stress is called as a tranquilizer, that is option 3 is the correct answer, यहाँ पर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 53। now coming to the question number 51। so 51 में आपसे पूछा है what is the name given to the tiny particles for plastic debris that are smaller than 5 mm in size, that is microplastics, that is option 2 is the correct answer। while cooking, if the bottom of vessel is getting blackened on the outside, it means the fuel is not burning, करेक्ट पूछा ना, फ्यूल इज नॉट बर्निंग प्रॉपरली, ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 54। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन बनती है। देखिए कम्युनल अवार्ड जो है ये 1932 में दिए जाते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये मार्च के अराउंड होती है, मार्च 1931 में, एंड कराची सेशन जो है ये सितंबर में होता है 1931 में, ठीक है। और दिल्ली पैक्ट जो है 1950 में होता है, ठीक। अब मैं अगर जो इसको अरेंज करना चाहूँ तो मुझे BCAD बनना चाहिए, तो ऐसा कोई नहीं, BCD ये बन रहा है। देखिए दिल्ली पैक्ट तो आपका मेरे ख्याल से 1950 में ही हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के बीच में, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है, ठीक है ना। तो BCD अगर जो ये गांधी इरविन पैक्ट है तो हो सकता है। अगर देखिए अगर जो ये मे बी, देखिए मैं इसको गैस कर रहा हूँ, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जो बात करें तो शायद ऑप्शन 4 बने, बट डाउट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑफिशियल आंसर की के लिए इसको हमें वेट करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा सा कंफ्यूज किया है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रॉपरली बन नहीं रही चीज़ें। चलिए देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 का भी आंसर मुझे प्रॉपर नहीं पता है, दैट्स वाई इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा है मेरे लिए। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में था, बट यहाँ पर कर्नाटका, मद्रास और इसमें कन्फ्यूज़न है मुझे। तो आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं, और या फिर हमें ऑफिशियल आंसर की का वेट करना चाहिए। चलिए 57 पे बात करते हैं। लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड,
in modern parlance to anarchy, then all the parties will fight one another like a dog, and will, when real responsibility faces them, came to reasonable agreement. Which leader of Indian movement, किस इंडियन मूवमेंट के लीडर ने ये चीज़ कही थी? ये कही थी महात्मा गांधी ने। दैट इज ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मुस्लिम लीग टू प्रमोट द लॉयलिटी अमंग मुस्लिम टुवर्ड्स ब्रिटिश? ये मेरे ख्याल से गलत है। यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, विद रेफरेंस टू द सेडलर्स यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-18, 12 ईयर स्कूल कोर्स जो है यहाँ पर रिकमेंडेशन में डाला गया था, और स्ट्रेस द नीड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर फीमेल एजुकेशन, ये भी करेक्ट है, और टू क्रिएट द न्यू टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कॉलेज, ये करेक्ट है। ACE, दैट इज ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन रिपोर्ट 1909, इसकी बात करें तो विलेज पंचायत मस्ट गिवन द पावर टू रिजॉल्व द पिटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, एक तो ये रहेगा। दूसरा रहेगा कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ विलेज स्कूल्स, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। और डी होगा मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल फ्यूल्स एंड फॉर्डर रिजर्व्स, तो ACD, दैट इज ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। हु रोट द बुक स्पॉन्टेनियस रिवॉल्यूशन द क्विट इंडिया मूवमेंट? ये फ्रांसिस हचिन्स, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट रीजन फॉर बाइकॉटिंग द साइमन कमीशन? इनकरेक्ट रीजन, ठीक है, तो इनकरेक्ट रीजन की जब हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है द चेयरमैन ऑफ द कमीशन मेंबर वॉज द ब्रिटन लिबरल पार्टी, ये इनकरेक्ट यहाँ पर रहेगा आई थिंक। ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 62 का मुझे प्रॉपर आंसर नहीं पता है, जिस वजह से मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। तो 64 में ये जो फिनोमेनास हैं, देखिए, याला ग्लेशियर वैनिशिंग, ये एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेटिक चेंज है। आर्टिजियन कंडीशन, दैट इज प्रेशर बिल्डिंग अप इन कन्फाइंड एक्विफर। और हाइड्रोक्लाइमेटिक whiplash, that is rapid shift from drought to flood, or manufactured sand, M sand, that is substitution for riverbed mining। तो ये दोनों तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें हैं, दैट इज ABCD, दैट इज 1 2 3 4, ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023, तो यहाँ पर है द एक्ट ग्रांट पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट टू द अदर इलेक्शन कमिश्नर, ये रहेगा। और अदर इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन, तो ANC, दैट इज ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 66, भार्गवास्त्र रिसेंटली टेस्टेड बाय इंडिया, ये क्या है? ये एक AI बेस्ड ड्रोन स्वैम्प इंटरसेप्टर सिस्टम है, दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट विस्तार लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? तो यह है इंटीग्रेटेड एग्री एक्सटेंशन सिस्टम एंड एडवाइजरी सर्विस डिग्लेटरी, दैट इज डिजिटली, दैट इज बेसिकली ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 68, सौर मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, दैट इज ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन के अंदर असर्शन ठीक है, रीज़न गलत है। ठीक है, और ये वाले जो रूल अप्लाई फॉर्म ऑफ वेस्ट लाइक प्लास्टिक टायर और E-वेस्ट पे, ये 2022 में ही इसके लिए आ गया था, 2025 का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69, माइक्रोसाइट एनीमिया डेवलप्स बिकॉज ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी होती है यहाँ पर, तो इनमें से मुझे लगता है कोई सा भी नहीं बनेगा, ऑप्शन 4 होगा, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका बानकनेट। बानकनेट वॉज लॉन्च टू लिस्ट एंड कंसोलिडेट E-auction properties from PSBs, that is option 3 is the correct answer। Which of the following were the component of the mission मौसम launched by the government of India 2025? तो यहाँ पर आपका चारों पॉइंट आपके रहेंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन
4 बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 75 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 72. रिसेंट इनॉग्रेटेड जेड मोर टनल प्रोवाइड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन सोनमर्ग टू बनिहाल. ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 72. 73. Big Bang theory posits that the universe originated from a singular, extremely dense and hot point approximately 13.8 million year ago. That is option 2 is the correct answer. यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस बनाना है इवोल्यूशन ऑफ द बिग बैंग. तो यहाँ पर सुपर फास्ट इन्फ्लेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ एटम्स. दैट इज ऑप्शन 2 बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 75. 76 की बात करें, डार्क एनर्जी इन द यूनिवर्स एक्सपेंशन. तो डार्क एनर्जी में जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो एक्सेलरेट करता है एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स को. और एक ही करेक्ट है, तो दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वर फॉर्म्ड इन ट्रेस अमाउंट ड्यूरिंग द अर्ली यूनिवर्स. दैट इज लिथियम एंड बेरिलियम मेरे ख्याल से रहना चाहिए. नहीं, लिथियम, बेरिलियम और हीलियम और हाइड्रोजन नहीं. आई थिंक देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हीलियम होना चाहिए. ऑप्शन 1. इसको एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे, थोड़ा सा डाउट है इसमें. ठीक है, चेक कर लेंगे इसको दोबारा से. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78. विद रेफरेंस टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन. ओके, तो यहाँ पर जो रहेगा, देखिए कोर रहेगा, कोर रेडियो एक्टिव जोन, कन्वेक्शन जोन एंड फोटोस्फीयर. दैट इज ABCD. ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79. कंसिडर द फॉलोइंग सी पोर्ट्स. तो इनको अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ. तो ये देखिए यहाँ पर मछलीपट्टनम, चेन्नई, देन नागपट्टनम एंड लास्ट में टूटिकोरन. दैट इज ऑप्शन BACD. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर कौन सा पास जो है वो करेक्टली मैच नहीं है. थांगला जो है वो आपका कारगिल में है, ना कि सिक्किम में. दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. टू रेगुलेट इनलैंड वाटरवे पॉलिसी अप्रॉक्सीमेटली इन द कंट्री, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी वॉज सेटअप इन 1986. ऑप्शन 2 यहाँ पर रहेगा 82 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 80. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री सिचुएटेड. दैट इज इन अंटार्कटिका. दैट इज ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर. और यहाँ पर हम बात करें कि कौन सा वो स्टेट है जहाँ पर ऑल 4 फिजियोग्राफिकल रीजन आपको देखने को मिलेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है वेस्ट बंगाल यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट रहता है. वैसे तो तमिलनाडु है, बट यहाँ पर शायद वेस्ट बंगाल ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनना चाहिए. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 का. इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ मैं 84 का, क्योंकि पूरा विजिबल नहीं हो रहा है. ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 84. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 85. Ocean acidification is caused due to the carbon dioxide dissolved in ocean water. In photosynthesis process of plant, the sunlight is absorbed by the chlorophyll. Option 3 is the correct answer. Which of the following is not included in situ conservation? तो बोटानिकल गार्डन आता है आपका ex situ के अंदर. ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 89. सो इसमें आपसे पूछा गया है with which of the following subject the agenda 21 that came out the Earth Summit 1992 explicitly deals with the sustainability. Habitat that is a perfect balance with the species occupying, it is called as a niche. That is option C यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन D बनेगा क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर. 90 नंबर क्वेश्चन है. मेजर पॉल्यूटेंट बिहाइंड एडवर्स इफेक्ट ऑन द वाइट मार्बल ऑफ द ताजमहल इज सल्फर डाइऑक्साइड. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. Paleoclimatology data is driven from the, so it is driven from the tree rings, ice cores, corals and stalagmites. That is option 3 बनेगा ABCD is the correct answer. Biodiversity includes the variety of organism and variability of organism, not the number of organism. तो A and B, that is option 2 AB correct है, C wrong है आपका. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93. 1 carbon credit permits the emission of 1 ton carbon dioxide or equivalent to the other greenhouse gases. Option 3 is the correct answer. Project aim to enhance the resilience on agriculture
Indian agriculture to climate change and climate vulnerability through strategic research and technology. यह है National Innovations on Climate Resilient Agriculture. That is option 2 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 94. 95. Which natural phenomena is responsible for the cooling of ocean surface temperature in Pacific Ocean, that is El Nino. 97 number question. With reference to the solar radiation, consider the following statement. तो यहाँ पर जो है solar radiation is radiant energy emitted by the sun from the nuclear fusion reaction, not the fission reaction. तो सेकंड गलत है, that is option 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 97. Now coming to the question number 96. According to the global greenhouse gas emission data, the correct sequence of carbon dioxide. देखिए यहाँ पर जो सीक्वेंसिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर नाम आएगा जो चाइना का आएगा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, मतलब बी होना चाहिए लास्ट में, ठीक है. उसके बाद यूएसए का नंबर आता है, तो बी के बाद आता है आपका यूएसए मतलब डी. तो देखिए यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, ठीक है. चाइना यूएसए, उसके बाद फिर इंडिया का नंबर आता है, तो मतलब लास्ट के 3 में तो इंडिया यूएस चाइना होना चाहिए. तो दैट इज़ लास्ट के 3 में सी डी ए. देखिए कहीं पर सी डी ए नहीं है, कहीं पर भी सी ए डी आ रहा है. तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ. आई थिंक इसकी प्रॉपर डाटाज अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ. ऑफिशियल आंसर की वेट करते हैं इसके लिए भी कि वहाँ पर क्या इस क्वेश्चन को रखा गया है आंसर इसका. क्वेश्चन नंबर 98. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस द इनोवेशन मार्केट बेस्ड mechanism designed to incentivize voluntary environmental action across the diverse sector by various stakeholder. ये है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. 4 रीजनल ऑफिस जो है एनजीटी के वो कहाँ पर हैं, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई एंड पुणे में है. दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा 100 नंबर क्वेश्चन का. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन नाइट्रोजन फिक्सेशन transformation of gaseous nitrogen into the nitrogenous compound is carried out by the bacteria. Azobacter या bacillus, ये बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, ठीक है. सो दिस इज द पेपर ऑफ द कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर आरटीओ डिपार्टमेंट 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है. और इसे दोबारा हुआ भी लास्ट मंथ मई के मंथ में भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है सेम पोस्ट के लिए. सो ये एग्ज़ाम हुआ है 26 जून 2025 में. पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.